पटना। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, एक बार फिर से ये बयान आया है नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने को लेकर। बिहार की सियासत को कहीं ना कहीं इसने जो बढ़ावा दे दिया है, किस तरीके से लिया जाए श्रवण कुमार के इस बयान को, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? देखिए सोनाली, इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आज ही राष्ट्रपति चुनाव के घोषणा हुई है और उसके बाद अचानक से जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, और उनके तरफ से इशारों में खुलकर एक तरीके से बता दिया गया कि नीतीश कुमार में राष्ट्रपति बनने के तमाम गुण है। अगर नीतीश कुमार को मौका मिलता है तो हर बिहारी खुश होगा। इससे साफ साफ जाहिर है कि जेडीयू की इच्छा है कि राष्ट्रपति जैसे कुर्सी पर नीतीश कुमार को मौका मिलना चाहिए। आप उनके पूरे बयान को अगर गौर से देखें तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमारी दावेदारी नहीं है, नीतीश कुमार इस पद के इच्छुक नहीं है। उन्होंने सीधे एक तरीके से साफ साफ इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार भी इस पद के दावेदार हो सकते हैं, और अगर उनकी दावेदारी होती है तो जेडीयू नहीं, पूरे बिहार को इस बात की खुशी महसूस होगी। तो जाहिर सी बात है, कई बार इशारों में बड़ा मैसेज देने की तैयारी की जाती है, और जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव की शुभगाहट शुरू हुई है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने नीतीश कुमार के दावेदारी इशारों में ही सही लेकिन जता दिया। और जाहिर सी बात है, इसके बाद सियासत बेहद गर्म होने वाला है, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा कि आज से लगभग 2-3 महीना पहले अचानक से ये खबर उड़ी थी कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के दावेदार उम्मीदवार हो सकते हैं, विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। और तब भागलपुर में मैंने ही उनसे ये सवाल पूछा था कि सर, आपके बारे में ये चर्चा है कि आप राष्ट्रपति के विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। तब उन्होंने इस बात का खंडन किया था मुस्कुराते हुए, और उसके बाद कई दिनों तक ये बात की चर्चा चलती रही। लेकिन जैसे ही आज राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा होती है, वैसे ही जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं, और उनकी तरफ से ये इशारों में बयान आ जाता है कि नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो बेहद प्रसन्नता की बात हो गई, और उनमें वो तमाम काबिलियत और गुण मौजूद हैं जो राष्ट्रपति जैसे पद के लिए उम्मीदवार को होना चाहिए। तो सोनाली, आप समझ सकते हैं कि जेडीयू की तरफ से ये बड़ा बयान है, और वो भी तब जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहले से ही काफ़ी सुगबुगाहट तेज है। बिहार की सियासत गर्म थी इसके पहले भी 2-3 महीना पहले, और अचानक से आज राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा होती है जेडीयू की तरफ से, इशारों भी सही, लेकिन जिस तरीके से दावेदारी जताने जैसी बात हुई है, तो कहीं ना कहीं मामला आने वाले समय में और राजनीतिक रंग ले सकता है। अभी देखना दिलचस्प होगा सोनाली कि इसके बाद प्रतिक्रिया का दौर क्या आता है। लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो भी तब जब इसके पहले भी जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, नीतीश कुमार ने एक अलग स्टैंड रखा है। इसके पहले भी मैं आपको बताऊं कि जब एनडीए में रहते हुए उन्होंने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था, जो यूपी के उम्मीदवार थे। तो जाहिर सी बात है, इस बार जेडीयू पर निगाह टिकी हुई है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेडीयू के रुख क्या रहेगा। लेकिन उसके पहले, चुनाव के पहले ही जेडीयू की तरफ से इशारों में से नीतीश कुमार की दावेदारी राष्ट्रपति पद के लिए जता दी गई है। सोनाली। आनंद, देखिए श्रवण कुमार की ओर से ये बयान दिया गया कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो पीछे नहीं हटेंगे, और श्रवण कुमार, जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं, कि बेहद करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के। ऐसे में उनके बयान को हल्के में लेना तो कहीं से भी सही नहीं है, और उनके बयान को ये समझा जाए कि नीतीश कुमार के का जिस तरीके से बयान आता है वो समझा जाए उनके बयान को लेकर। नहीं, देखिए, अभी इसे हम आधिकारिक बयान पार्टी की तरफ से नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जेडीयू के किसी छोटे नेता ने ये बयान दिया है। मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि श्रवण कुमार नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता बताए जाते हैं, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, काफ़ी लंबे समय से बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो बहुत सोच समझ कर दिया होगा। और उन्हें भी पता है कि राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है, राष्ट्रपति कौन बनेगा इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है, और इसके पहले भी जेडीयू की तरफ से ही इशारों में सही दावेदारी इसके पहले भी जताई गई थी। लेकिन आज श्रवण कुमार जैसे वरिष्ठ नेता की तरफ से दावेदारी जताना थोड़ी हैरानी तो करती है, लेकिन बहुत आश्चर्य हमें नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार जेडीयू के नेताओं के मुख से सुना है ये बात कि नीतीश कुमार में तमाम गुण मौजूद हैं, राष्ट्रपति जैसे पद पर जो गुण चाहिए वो तमाम गुण में मौजूद है, और उन्हें अगर मौका मिलता है तो नीतीश कुमार बेहतर तरीके से राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल सकते हैं। लेकिन सवाल वही है सोनाली, सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बार बार इस बात की भी चर्चा हो रही थी, क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति की दावेदारी जताएंगे, क्या नीतीश कुमार केंद्र की सियासत करने वाले हैं, या फिर नीतीश कुमार बिहार की सियासत करेंगे। इन तमाम उधेड़ बुनों के बीच में अगर जेडीयू किसी वरिष्ठ नेता का इस तरीके से बयान आता है तो इसका मतलब दो निकलता है
पहला कि नीतीश कुमार क्या केंद्र की राजनीति करने वाले हैं, दूसरा क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति जैसे कुर्सी पर अपनी दावेदारी जता सकते हैं। इसके पहले मैं आपको दिलचस्प तरीके से बता दूं कि इसके पहले भी जब नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हुई तो विपक्ष की तरफ से भी ये बात सामने आई थी कि अगर बिहार से कोई बनता है अगर राष्ट्रपति तो उसमें हर्ज क्या है। तमाम पार्टियों ने एक रुख दिखाया था, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। तो बिल्कुल, जाहिर सी चलिए बात है आनंद, अब तो ये इस आने वक्त, वाले वक्त में पता श्रवण चलेगा कि